Your Rx is of the form polynomial of order n. मीन्स आपके पास ये है polynomial of order n. Now in this case we will choose yp to be as, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स चेंज कर दो, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट ले लो इनकी जगह। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने डिग्री का ही पॉलिनोमियल अज्यूम करोगे yp में, बट विद न्यू अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। इनकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे? अगेन वही आपका इक्वेशन था ये, where Rs is this one. We will find out yp prime, yp double prime, substitute in the left hand side and we get, compare करके दोनों तरफ coefficients को we will find out the values of a0, a1, a2 till up to capital A. इनकी values निकाल ली और यहाँ पे put कर दी। अब इसमें भी एक क्या possibility हो सकती है कि इस इक्वेशन में आपका q 0 है। If q is 0, then what will be the degree of your left hand side? Maximum degree क्या बनेगी लेफ्ट साइड की अगर q 0 होता? yp आपका n ऑर्डर का है, yp प्राइम कितने ऑर्डर का रहेगा? n-1। yp डबल प्राइम कितने ऑर्डर का रहेगा? n-2। n-2। तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास y वाली टर्म तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी बनेगी जब आप yp डैश और yp डबल डैश पुट करोगे यहाँ पर? मैम n-1 ही होगी मैक्सिमम। n-1 होगी, जबकि राइट हैंड साइड में कितनी है? n है। सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल an। इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, बाकी Yes, निकल आएंगी, है ना? तो इट मीन्स अवर yp इज रॉन्ग। तो उस केस में अगर q 0 होता है, राइट, तो क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड की डिग्री सेम नहीं रही, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। बोथ साइड नहीं, yp को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल चूज yp टू बी दिस वन। और आप ये पहले लिख दोगे क्वेश्चन में, सिंस q इज 0, राइट, सो वी विल चूज yp टू बी x टाइम्स। आपको निकाल कर नहीं दिखाना कुछ भी, पहले ही आप कह दोगे कि yp मैंने x टाइम्स चूज करना है। ये क्लियर है पॉइंट? यस मैम। और अगर p भी 0 होता, दोनों 0 होते, तो हम x²। यस, x² से मल्टीप्लाई करोगे। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर y डबल प्राइम ही आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो बस 2 बार इंटीग्रेट करो, यू गेट द सॉल्यूशन। ओके, इधर Yes, y का फंक्शन वेरिएबल सेपरेट हो गए, इधर x की है पॉलिनोमियल, तो आप जस्ट 2 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे, यू गेट y की वैल्यू आ जाएगी, yp निकल आएगा। और आप x² से मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट yp डैश, yp डबल प्राइम, दोनों तरफ सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लोगे। मेथड क्लियर है? यस मैम। नाउ जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सॉल्व y डबल प्राइम 2y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1। पहले सिंस जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो पहले हमने होमोजेनियस कंसीडर की। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपने लिखना है लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx बी द सॉल्यूशन। पुट किया, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन इन m। नाउ व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? So one is 3/2, the other is -1. -1, yes ma'am. So the general solution will be c1 e to the power 3/2x plus c2 e to the power -x। इस केस में आपका ये वाला सॉल्यूशन कभी बहुत ही रेयर होगा कि सेम आए,
इधर की पॉलिनोमियल बने, क्योंकि इधर एक्सपोनेंशियल में है और इधर पॉलिनोमियल है। इसीलिए इसमें हमने केस कंसिडर करना है व्हेन q इज 0 एंड p एंड q बोथ 0। अगर ओनली p 0 होता है फिर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, फिर तो डिग्री n ही रहेगी। ओके, नाउ बताओ yp क्या चूज करोगे? यस, अज्यूम yp टू बी कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल है इधर? 3। तो 3 ऑर्डर की हमने पॉलिनोमियल लिख लेनी है विद अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, राइट? ये नहीं देखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर मत लिखो, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने ऑर्डर देखना है। 3 ऑर्डर का है तो आपने 3 ऑर्डर का यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेना है विद अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, वेदर उसमें ये 0 थी टर्म्स, उससे नहीं मतलब हमें। ओके, हमने मैक्सिमम डिग्री देखना है, उतने डिग्री की पॉलिनोमियल ले लेनी है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। नाउ फाइंड yp डैश, yp डबल डैश, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर और निकालो कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू। yp प्राइम निकाला आपने, दिस विल बी a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर। yp डबल प्राइम निकाला, दिस इज 2a2 प्लस 6a3x, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर 2 times yp double prime, 2 times this thing minus yp prime, minus 3 times yp is equal to your right hand side, right? अब आप कंपेयर करो कोफिशिएंट दोनों तरफ। पहले मैं 3 का कंपेयर कर रही हूँ। 3 का आपके पास क्या है कोफिशिएंट इस साइड, लेफ्ट साइड में? इट्स माइनस 3 टाइम्स a3 x क्यूब का। इधर कोफिशिएंट कितना है? 1। सो यहां से मेरे पास a3 की वैल्यू आ गई -1/3। अब आप x स्क्वायर का कंपेयर करो, कोफिशिएंट दोनों तरफ x स्क्वायर, बस यही हटाओ। देखो क्या आया, -3a3 -3a2 और राइट साइड में आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0। a3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, so we get a2 to be 1/3। क्लियर है ये? क्लियर है? अब आप निकालो x कोफिशिएंट को कंपेयर करो। ये है x का कोफिशिएंट, ये है x का कोफिशिएंट, ये है x का कोफिशिएंट। तो क्या बना आपके पास? 12a3 minus 2a2 minus 3a1 is equal to, इधर कोफिशिएंट x का 1। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या आ रही है वैल्यू। ये इधर जाके आपके पास 5 हो गया प्लस 2/3 माइनस 3a1। सो ये आपके पास आ गया a1 इज इक्वल टू -17/9। यही आ रहा है सबका? यस मैम। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a0। अब लास्ट में कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करो, 4a2 minus a1 minus 3a0 is equal to 1। तो आपने a2 की वैल्यू डाली, a1 की वैल्यू डाली,
इसको सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ से आ गया आपके पास 1 माइनस 16/9 इंटू 3, ये आ गया आपके पास A0, यही आ रहा है। एक मिनट, 3 से मल्टीप्लाई किया था, 12 था यहाँ पे, -3 -20 आ रहा है, -20/27 ये आ गया। ऑफ A0, A1, A2, A3 यहाँ पे पुट कर दो ये सारी वैल्यूज, तो वो आपके पास YP आ जाएगा। YG ये है, YP ये है, देन द जनरल सॉल्यूशन विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू। क्लियर? Yes, ma'am. नाउ द लास्ट केस, जब आपका पॉलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, या पॉलिनोमियल के साथ साइन कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन है, या फिर तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशियल भी है, साइन कोसाइन भी है, तो उस केस में YP हमने उसी टाइप का चूज कर लेना है। जैसे पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर ax है मान लो, पॉलिनोमियल है ऑर्डर n की, तो आपने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट लिए ऑफ ऑर्डर n टाइम्स कर दिया e टू द पावर ax, ये YP बन जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम का, राइट? अगर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन साइन कोसाइन के साथ है तो देखो YP क्या चूज करोगे, जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल है उतने ऑर्डर की हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट ली इनटू साइन ऑफ x, साइन bx, जो भी bx यहाँ पे गिवन होगा, प्लस फिर से आपको एक नई पॉलिनोमियल लेनी पड़ेगी विद अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट टाइम्स कोसाइन ऑफ bx, क्योंकि साइन bx का आपके पास क्या होता है YP, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट टाइम साइन x, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट टाइम कोसाइन x, बट इसमें अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट किस टाइप के हो जाएंगे, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n के, राइट? तो दोनों में ही आएंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन है तो भी आपके पास इसी टाइप का रहा, साथ में आ गया एक्सपोनेंशियल। क्लियर? सो जिस टाइप का आपको दे रखा है उसी टाइप का YP आपने चूज कर लेना।